नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तो चलिए बात कर लेते हैं आज हम बजट 2026 में। कहा जा रहा है कि 30 साल पुराना नियम जो है वो शायद बदल सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। तो एक बार हम थोड़ा ट्रेंड समझेंगे कि जब जब बजट हमारे आए हैं किन किन नियमों में बदलाव हुए हैं और क्या क्या बड़े बदलाव हुए हैं, फिर उसके बाद क्या बड़ा बदलाव संभव है इस बार, उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो हम कहाँ से शुरुआत करने वाले हैं भाई? एकदम पहला बजट जब हमारा पेश हुआ था और अभी तक क्या क्या बदलाव हुए हैं वो सारे डिटेल में जानेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति आईएएस पर। तो देश पूरा बड़े जोरों शोरों से इंतजार कर रहा है कि इस बार हमारे देश को बजट के तौर पर कौन कौन सी योजनाओं की, देश के विकास से संबंधित, मिलिट्री, शिक्षा व्यवस्था, क्या क्या मिलने वाला है और किस किस जो राज्य हैं उनको बड़ी बड़ी सौगातें यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो चलिए इसी इंतजार के साथ खत्म होगा ये भी इंतजार कि क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं, क्योंकि इसी दिन हमें ये भी पता चल जाएगा कि भैया क्या क्या हमारी जो टैक्स रिजीम है वो कम करी जा रही है, बढ़ाई जा रही है, घटाई जा रही है, क्या हो रहा है इसमें। तो हम बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं केंद्रीय बजट 2026 का। करदाता केंद्र सरकार द्वारा लाए जाने वाले आयकर में संभावित बदलावों पर गौर कर रहे हैं। इनकम टैक्स स्लैब्स का जो सफर रहा है अभी तक का, क्योंकि स्लैब्स में ही बदलाव होता है और इस बार कहा जा रहा है 30 साल पुराना जो इतिहास है वो बदल जाएगा स्लैब्स में। और स्वतंत्रता से अब तक का क्या रहा है, तो भारत के टैक्स हिस्ट्री की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद के दौर में इनकम टैक्स में 11 स्लैब हुआ करते थे। पहले हमारे पास 11 स्लैब्स थे, अब तो 5-6 ऐसे हैं। वर्षों में लगातार सरकारों ने टैक्स सिस्टम को संशोधित किया और अब भारत में बजट 2025 में जो नई पेश हमारी जो प्रणाली है कर की, वो 7 पर आकर के अटक चुकी है। ठीक है, पिछले 2 दशकों के दौरान केंद्रीय बजटों में इनकम टैक्स स्लैब कैसे बदले हैं यह हम थोड़ी एक नजर डालेंगे। शुरुआत करेंगे 1994-1995 से। मनमोहन सिंह का जो 3 स्लैब का ढांचा था, ठीक है, तो इसमें संशोधन हुआ। कहा जाता है कि हमारे पास सबसे कम जो टैक्स की स्लैब थी वो मनमोहन सिंह के टाइम पे ही थी। और नो डाउट आई एम द फैन ऑफ दिस पर्सन। भाई इसने हमारे देश को, जहां लोग साइकिल से चलते थे उनको बाइक एंड कार तक पहुंचाया है। इन्होंने इकोनॉमी बहुत बेहतरीन तरीके से संभाली थी, नो डाउट। कोई कुछ भी कहे, दैट पर्सन इज इंटेलिजेंट, किसी भी पार्टी से जुड़े हो ये, लेकिन इनका जो तरीका था, इन्होंने जो इकोनॉमी को होल्ड करके रखा था भारत की, वाकई बहुत बेहतर और बहुत स्टेबल किया है। और आप सभी को ये बात माननी ही पड़ेगी। अगर वो कांग्रेस से थे इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते हो कि भाई दैट पर्सन इज नॉट इंटेलिजेंट और उनके पास माइंड नहीं था। इज वेरी वेरी नाइस पर्सन एंड वेरी इंटेलेक्चुअल इंसान, सच में। तो ये 3 स्लैब का सिस्टम संशोधित किया। पहला स्लैब 35,000 से 60,000 रुपए तक का 20% कर के साथ था। दूसरा 60,000 से 1.2 लाख तक का 30% का था और 1.2 लाख से अधिक आय कर के लिए यहाँ पर 40% थी। बजट 1997-1998 चिदम्बरम का ड्रीम बजट आया था यहाँ पर। इस बजट के दौरान कांग्रेस ने पी चिदम्बरम वित्त मंत्री थे, उन्होंने ड्रीम बजट पेश किया। 40,000 से 60,000 रुपए के बीच आय पर 10% टैक्स लगाया। इसके बाद 60,000 से 1.5 लाख रुपए के बीच आय के लिए 20% की दर थी और 1.5 लाख रुपए से अधिक कमाने वालों के लिए कर की दर 30% निर्धारित की गई। बजट 2005 से 2006 1 लाख तक की आय टैक्स फ्री। अब आता है 2005 और 6 का बजट। इसमें ये किया गया कि भाई जो करदाता थे उनके लिए 1 लाख तक की कमाई को टैक्स फ्री कर दिया गया, जिससे कि करदाता बहुत ज्यादा खुश हो गए। 1 लाख से 1.5 लाख तक 10%, फिर उसके बाद 1.5 लाख से 2.5 लाख तक यहाँ पर 20% और 2.5 लाख से अधिक कमाने वालों पर यहाँ पर 30% टैक्स था। बजट 2010 और 11 प्रणब मुखर्जी का संशोधन आता है। अब इन्होंने क्या किया कि जो स्लैब थे, कर के स्लैब, इनको और संशोधित किया, जिसमें कि 1.6 से 5 लाख के बीच में कमाने वालों पर 10% टैक्स स्लैब रखा गया। 5 से 8 के बीच में 20% और 8 लाख से जो अधिक कमाएगा उसको 30% देना होगा। इसके बाद आता है 2012 और 13। अगेन प्रणब मुखर्जी, इन्होंने अब वापस से टैक्स स्लैब बढ़ाया हमारा 2 लाख से। ठीक है, 2 लाख से 5 लाख 10% कर दिया था। 5 से हमारा 10 लाख के बीच 20% और 10 लाख से ज्यादा वालों के लिए 30%। इसके बाद हम देखते हैं कि आ जाती है हमारी मोदी गवर्नमेंट 2014 और 15। यहाँ पर बजट में वेल्थ टैक्स को समाप्त कर दिया गया। सबसे बड़ा बदलाव यहाँ से शुरू होता है। धन कर की जगह 1 करोड़ रुपए से अधिक कर योग्य आय वालों को सुपर रिच पर 2% अधिभार और लगा दिया गया। इसके बाद 17-18 में 3 लाख रुपए तक के कमाने वालों को छूट मिली। 3 लाख से
3.5 के बीच वालों को 2,500 रुपए का कर देना था। इसके बाद 18-19 में 5 लाख तक की जो लोग थे उनको पूरी तरीके से छूट दे दी गई कि टैक्स देना ही नहीं है। 19-20 में कोई बदलाव नहीं होता है यहाँ पर। फिर 20 और 21 में देखते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम का विस्तार होता है। अब यहाँ पर स्लैब में चेंज हुआ। 2.5 लाख रुपए से कम की आय पर मुफ्त रखा गया। 2.5 से 5 के बीच में लोगों को 5%, 5 लाख से 7.5 के लिए 10%, 7 यानी कि 7,50,000 से आपका 10 लाख में 15%, 10 से 12 में आपका 20%, 12 से 15 में आपका 25% और 15 लाख से अधिक पर आपको 30% टैक्स देना था। 7 स्लैब ऐड कर दी गई जो कि अब तक का सबसे बड़ा चेंज था। 2023-24 में वित्त मंत्री ने व्यक्तिगत आयकर प्रणाली में कई सुधार किए। केंद्र सरकार ने नई कर प्रणाली के तहत स्लैब को भी संशोधित किया, जिसमें करदाताओं को लगभग 17,500 रुपए की वार्षिक बचत होना शुरू हुई। इस बजट में वित्त मंत्री ने नई प्रणाली के तहत मानक कटौती की सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाकर के 75,000, परिवार पेंशन धारकों के लिए 15,000 रुपए बढ़ाकर के 25,000 कर दी थी। यहाँ पर 25-26 जो वर्तमान ढांचा है कि 4 लाख रुपए तक कमाने वालों को करों में छूट दी गई है। 4 से 8 लाख 5%, 8 से 12 10%, 12 से 16 अभी चल रहा है 15%, 16 से 20 आपको 20%, 20 लाख से 24 लाख जो कमा रहे हैं 25% और 24 लाख से अधिक वालों पर 30% कर लगेगा। तो अब ये कहा जा रहा है कि टैक्स स्लैब्स आपकी वापस से घटाई जा सकती हैं और बड़ा चेंज किया जा सकता है। तो इसी पर अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक जो आपने चेंजमेंट देखा तो काफ़ी बेहतरीन चेंजमेंट किए गए हैं। आपको क्या लगता है कि टैक्स स्लैब्स में अब क्या परिवर्तन होना चाहिए और इस बार के जो बजट में है वो कौन कौन सी चीज़ें सरकार को शामिल करनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।